उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी बाढ़ का बड़ा असर है और लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और तमाम गांव और मोहल्ले बाढ़ में डूब गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया है जो लोगों को बाढ़ की समस्याओं से राहत दिलाए और लोगों की मदद हो सके। लेकिन इसी मुद्दे पर जो विपक्ष अखिलेश यादव हैं वो कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं हो पा रही है लोगों की। हमारे साथ कुछ लोग हैं प्रयागराज के, उनसे बात करते हैं। ये बताएं क्या स्थिति है, लोगों की मदद हो पा रही है? बाढ़ जिस तरह से आई है तमाम लोग उसमें फंसे हुए हैं। जी, मदद बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और हमारे जो प्रयागराज के निवासी हैं ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर भोजन वितरण कर रहे हैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी के माध्यम से, प्रयाग उत्थान समिति के माध्यम से। और अभी हम लोगों ने करीब 50 लोगों को भोजन वितरण किया और अब हम लोग नाव से जा रहे हैं और शहर के काफ़ी लोग आकर यहाँ पर वितरण कर। लेकिन जो मंत्रियों की टीम बनाई, 11 मंत्री टीम 11 बनाया गया, यहाँ पे नंदी जी आए थे, तो क्या लगता है कुछ लोगों की मदद हो पा रही है जो टीम 11 बनाई गई? बिल्कुल मदद हो रही है, पूरी टीम लगी हुई है। साथ में भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक सेवा में जुड़े हुए लोग, संस्थाएं, यहाँ के स्थानीय निवासी, सभी सक्षम लोग जो है बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं प्रयाग उत्थान समिति की ओर से ये पैकेट आए हैं राहत सामग्री के लिए, जिसको हम लोग नाव पे लेके घर घर में, जो जहाँ पर पानी से बंद हो चुका है, रास्ते आने जाने के हैं नहीं, आवागमन बिल्कुल ठप है। लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं हो रही सरकार की, लोग परेशान हैं। लोगों ये अखिलेश जी हैं, वो हताश निराश व्यक्ति हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। ये प्रयागवासी और ये लोग, जनता यहाँ की खड़ी है। ये बाढ़ अभी और आ सकती है, इससे बड़ी बड़ी बाढ़ यहाँ के लोगों ने देखा है। ये कुंभ को लेके जो बदनाम कर रहे हैं सरकार को, पार्टी को, ये बिल्कुल जो है कहने की बात नहीं है, क्योंकि हर वर्ष बाढ़ आता है, प्राकृतिक आपदा है। इसमें जो है किसी सरकार का क्या, अगर उनकी सरकार थी तो क्या उस समय बाढ़ नहीं आई थी? उस समय भी बाढ़ आई थी, लेकिन वो भूल चुके हैं। वो सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। जनता इसको समझ रही है। देश की और प्रदेश की सरकार और लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और लोगों को सहयोग कर रहे हैं। आप चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, उनको जो है सरकार की तरफ से, जो भी यहाँ लोग लगे हुए हैं उनकी तरफ से सारे सहयोग, सारी व्यवस्थाएं सब हो रही हैं। जी, आपको क्या लगता है लोगों की मदद हो पा रही है? चूँकि देखिए ये प्रयागराज है और जैसा कि अभी पार्षद जी ने बताया कि यहाँ के लोग हैबिचुअल हैं। माँ गंगा हनुमान जी को नहलाने के साथ साथ यहाँ के बहुत से घरों को डुबो देती हैं। हम लोग इस प्रयागराज में जो आपदा आई है, प्रयागराज के निवासी ही उसका निराकरण करते हैं। टीम 11 बनाई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उसमें कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी हैं, कल बाढ़ क्षेत्र में आए थे। क्या उनके टीम 11 की से कुछ मदद, कुछ फ़ायदा हो रहा है प्रदेश के लोगों को? सब लोग अपने अपने तरीके से मदद कर रहे हैं और टीम 11 जो बनी है वो मंत्री जी भी घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। उनके साथ साथ उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा इस प्रयागराज के क्षेत्रवासियों की एनजीओ कर रही है। आज उसी के एक निर्देश पे हम लोग, डॉक्टर उदय प्रताप जी हैं जो कि प्रयाग उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं, और मैं महामंत्री हूँ अभिषेक ठाकुर, अपनी पूरी टीम के साथ आज अभी राहत कोष में उधर भी गए जिधर विद्यालय में लोग रुके हुए हैं। और जो गलियों में लोग फंसे, सबसे ज़्यादा दिक्कत गलियों में हो रही है, यहाँ पर लोग साधन नहीं पहुँच पा रहा है। अखिलेश यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं हो रहा, सब लोग परेशान हैं, किसी की कोई मदद नहीं हो पा रही है और सरकार नाकाम है बाढ़ की समस्या से लोगों को राहत दिलाने में। ये तो हर सरकार का एक हिस्सा है कि अपनी आफत दूसरे के मोल देना। आज हमारी सरकार है तो वो हम पे दोष लगा रहे हैं, कल उनकी सरकार रहेगी तो वो ये कहेंगे कि पिछली सरकार ने यहाँ काम ही नहीं किया इसलिए रोड बस गई और पानी भर गया। तो इसलिए उनको ये चाहिए कि जिस तरह से यहाँ सरकार काम कर रही है उनको सहयोग करें और यहाँ के राहत कोष में अगर हाँ वो कुछ चाहते हैं प्रयागराजवासियों के, तो अपनी समाजवादी सरकार से कुछ राहत कोष यहाँ भी भेजें ताकि प्रयागराजवासियों को उनका भी सहयोग मिल सके। जी, आपको क्या लगता है जो टीम 11 बनाई है मुख्यमंत्री ने, उससे लोगों की कुछ मदद हो पा रही है? मदद तो बहुत हो रही है। जितने भी हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, माँ गंगा के भक्त हैं, सेवक हैं, यहाँ की जनता जो है, जिससे जो भी हो रहा है वो उतने ज़्यादा मदद कर रहा है। जय त्रिवेणी जय प्रयाग के सभी कार्यकर्ता लगे हैं। हमारे उदय प्रताप भैया हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा, बीजेपी नेता जो। जी, आपको क्या लगता है कि क्या किस तरह से लोगों की मदद हो पा रही है टीम 11 के जरिए? नहीं, मदद तो पूरी तरह से हो रही है जी। और सभी लोग जो घर जा रहे हैं, मंत्री भी कल गए थे, रमा देवी गए थे, कई जगह गए थे, है ना, तो वो लोग जाते हैं। पूरी जन सहभागिता है। यहाँ तक कि टीम 11 के अलावा प्रयागराज के जो वासी हैं उनका भी सहभागिता लगा हुआ है, वो लोग सहयोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं किसी को कुछ मदद नहीं मिल रही है, सब परेशान हैं बाढ़ से। अब किसी के विचार हम नहीं रोक सकते, वो उनकी सोच है।
अब हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, सरकार के खिलाफ नकारात्मक सोचते रहेंगे। हमारा काम अपना काम करना है। जी, आपको क्या लगता है जो आरोप लग रहे हैं कि कोई मदद नहीं हो रही, लोग परेशान? देखिए, आरोप विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जब भी कोई विपक्ष में बैठता है तो आरोप लगाता है। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि अखिलेश यादव जी को अगर इतनी पीड़ा है आम जनता को लेकर, तो उनके जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं उनसे बोलिए कि वो जाकर घर घर वहाँ पर सेवा भाव करें, लोगों को राहत सामग्री पहुँचाएँ, और सबसे ज़्यादा गलियों में लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ तक राहत सामग्री पहुँचाएँ। आप विरोध करते रहिए, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आप जब एक्टिव रहेंगे तभी सरकार कुछ करेगी, मगर आपको ये भी चाहिए कि आपके जो भी कार्यकर्ता हैं आप उनको निर्देश दीजिए कि जाके जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनकी मदद करें। सिर्फ मौखिक रूप से आप सिर्फ विरोध करना ही नहीं, आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। जी, और ज़मीन पर कुछ करिए। ज़मीन पर ज़रूरी है कि आप कुछ करिए। आपके पूरे प्रदेश के अंदर जो है आपके कार्यकर्ता हैं, हर क्षेत्र में कार्यकर्ता है, तो उनसे आप बोलिए कि ये जाकर वो सहयोग करें। आप देख सकते हैं कि भाजपा के जो भी सदस्य लोग हैं यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ये आपके सामने ही है। और ये जो जनता है आप इनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी हैं, यहाँ पर कई जगह आज कम से कम ये 2000 पैकेट जो है राहत सामग्री यहाँ पर वितरण के पैकेट बांटे जा रहे हैं। जी, खाने का पैकेट बांटा जा रहा है। सामग्री भी है और जिसके साथ साथ बच्चों के लिए दूध की पैकेट की व्यवस्था है। मेन समस्या पानी की है। सबको 2-2, 4-4 लीटर बिस्लरी की बोतल जरूर पहुंचाई जा रही है और ये निरंतर तब तक जारी रहेगा प्रयाग उत्थान समिति की तरफ से जब तक कि बाढ़ की संख्या कम नहीं हो जाती और लोग अपने घर तक नहीं पहुंच जाते। जी, आपको क्या लगता है, क्या हालात हैं, बाढ़ से कुछ मदद हो पा रही है? बहुत हो रही है मदद, बीजेपी की तरफ से बहुत मदद हो रही है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, समझ लीजिए, बहुत हो रही है मदद। टीम 11 बनाया है मुख्यमंत्री ने, उसके माध्यम से भी कुछ मदद हो पा रही है लोगों? बहुत मदद हो रही है बीजेपी की तरफ से। आप बताएंगे किस तरह से लोगों की मदद हो पा रही है? टीम 11 का गठन किया गया खास तौर पर बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद के लिए। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जो टीम 11 जो अपना कार्य कर रही, लेकिन यहाँ पर प्रयागराज की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि प्रयाग उत्थान समिति पहले भी विपरीत समय में लॉकडाउन के समय बहुत सारे राशन वितरित किया था, वैसे ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो वो तो कहते ही हैं, लेकिन सुनता कौन है? उनके एक कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत आई, लॉकडाउन, अभी ये इतना बड़ा हादसा महाकुंभ में या कोई भी हादसा हुआ, कहीं पर भी ना एक कार्यकर्ता उनका कहीं रहा, ना आज इतनी बड़ी बाढ़ की इतनी बड़ी समस्याएं हैं, यहाँ पे एक कार्यकर्ता नहीं आया। हाँ, वो आ सकते हैं जब यहाँ पे कोई ऐसी विपरीत समय कुछ ऐसी कमियाँ हो जाएगी तब वो जरूर दर्शाने के लिए आएंगे। उनका बस यही काम है, विरोध जताना, और विरोध जताएं, उनको कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। तो प्रयागराज के लोगों का कहना है कि टीम 11 के साथ साथ जो तमाम संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जो अपील की है मुख्यमंत्री ने और जो टीम 11 के लोगों ने, उसके चलते तमाम लोग ग्राउंड पर उतरकर लोगों की खुद से मदद कर रहे हैं। और इस तरह की सियासी बयानबाजी का ऐसे हालात में कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ करना है तो अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर भेजें और वो लोगों की मदद करें। तो प्रयागराज के लोग जो है उनका मानना है कि ऐसे समय में, ऐसे विपत्ति के समय में बयानबाजी करना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी बना हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए और बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए 11 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, जिसको लेकर कि 11 मंत्री जो हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और जो पीड़ित हैं उनको राहत कार्य पहुंचाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने हमला करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनको राहत पहुंचाने का कोई भी काम नहीं कर रही है। आज के सियासी चौक में हम झांसी में मौजूद हैं। हमारे साथ में सियासी चौक पर चर्चा करने के लिए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे हैं, उनका कहना है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका निरीक्षण, मतलब कहने का कि सरकार द्वारा कोई भी राहत कार्य नहीं किया जा रहा है। क्या कहना है आपका? भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश की सरकार अति उत्तम सरकार है। जैसे ही बाढ़ हुई, बाढ़ का कहर हुआ, माननीय योगी जी ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से आप लोग हेलीकॉप्टर लेके जाओ, चाहे कार लेके जाओ, चाहे जैसे हो, आप बाढ़ पीड़ितों के किसी भी ग्रामीण व्यक्ति की समस्या नहीं होनी चाहिए और उसको खाने से पीने से लेकर के और उसको हर सामग्री उपलब्ध कराई जाए। और जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। अभी कल ही हमारे स्वतंत्र देव सिंह, हमारे जल शक्ति मंत्री, जालौन में आए, औरैया गए, कंचौसा गए
और ललितपुर जिले में भी जो भी बाढ़ प्रभावित गांव थे, झांसी जिले में तो हमें ऐसी कोई सुनने में नहीं आई है कहीं बाढ़ पीड़ित रहे हों। अगर कहीं रहे होंगे तो यहाँ के प्रशासन अवश्य हर चीज मुहैया कराई जा रही, लेकिन विपक्ष का काम है विरोध करना, तो वो विरोध करने के नाते वो विरोध करते हैं। बाकी अमन चैन है और ये बहुत अच्छी सरकार है। सरकार मतलब बराबर लोगों को जो पीड़ित है उनको राहत पहुंचाने का काम कर रही है। बिल्कुल, कोई भी पीड़ित किसी भी दशा का हो, ये तो बाढ़ की बात हो गई। अभी देखो ये कल देखा कि कहीं कोई बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो उनका ऑपरेशन लंगड़ा करके तुरंत निर्णय कर रही सरकार। हमारे साथ में और भी लोग हैं, आपसे बात कर लेंगे। अच्छा, झांसी में जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बाढ़ बारिश का किस तरीके से कहर जारी है और कब से ये जारी है? बुंदेलखंड में पिछले 1 महीने से करीब लगातार वर्षा हो रही है और माननीय योगी जी की नज़र पूरे प्रदेश पर है और माननीय योगी जी की कृपा से जो भी काम चल रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और जहाँ जहाँ बाढ़ आई है वहाँ राहत सुविधा पहुँचा जा रही है और माननीय योगी जी ने अपनी मंत्रियों की टीम भी भेज रखी है। अच्छा, झांसी जिले में क्या कुछ हालात देखने को मिले हैं इस दौरान, बारिश के दौरान जो लगातार बारिश जारी है? अब ये छुटपुट तो सब होता रहता है। बारिश बहरहाल गर्मियों एक्चुअली इतनी गर्मी थी, जो बारिश है इससे सबसे पहले तो उमस से राहत मिली है और आदमी को गर्मी के वजह से जो थोड़ी सी बिजली की अव्यवस्था हुई उससे भी राहत मिली है और बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा रहा है, नेचुरल है और थोड़ी सी अव्यवस्था तो हो ही जाती है बारिश से, लेकिन चूंकि क्या है प्रशासन व्यवस्था पे नजर बनाए हुए है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो पीड़ित है बाढ़ बारिश से उनको राहत पहुंचाने का काम सरकार नहीं कर रही है, क्या मानते हैं? देखिए जी, थोड़ा बहुत कहीं एक आध जगह अगर चूक हो जाए तो इतने बड़े प्रदेश में ये अनदेखा नहीं कहा जाता है, लेकिन माननीय योगी जी की नज़र सभी जगह है और प्रशासन को सख्त निर्देश है। प्रशासन हर जगह जाके अपना काम बारीकी से कर रहा है। हमारे साथ में और भी लोग हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से झांसी की अगर बात की जाए तो झांसी में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ बारिश का कहर देखने को भी मिला। नगर निगम की गलियां और नगर पालिका की गलियां वो तालाबों में भी तब्दील होती दिखी। तो क्या लगता है आपको, कितना क्या लोगों का नुकसान हुआ है? कुछ ऐसा तस्वीर सामने आई? यहाँ झांसी में तो ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, सब कुछ सही चल रहा है और प्रशासन भी सख्त है और नगर निगम भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव का कहना है कि जो पीड़ित है उनको राहत पहुंचाने का काम सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। नहीं, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ये गलत अफवाह है जी, वो तो नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी कर। हमारे साथ में कुछ और भी व्यक्ति, इनसे भी बात करें। क्या लग रहा है, आपने जिस तरीके से जो हालात देखे हैं झांसी में और सरकार द्वारा 11 मंत्रियों को लगाया गया है निरीक्षण के लिए और राहत कार्य पहुंचाने के लिए, अखिलेश यादव का कहना है कि राहत कार्य नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी बना है और नज़र बनाए हुए कि कहीं भी कोई फंसता है तो तत्काल प्रभाव से प्रशासन के अधिकारियों को भेजते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं और लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है, प्रशासन की देखरेख भी की जा रही है। झांसी में क्या हालात रहे? झांसी में लगातार पिछले 2 महीने से बारिश हो रही है जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त तो हुआ है, लेकिन बाढ़ का कहीं ऐसा कहर नहीं देखने को मिला है। होता है तो अधिकारियों को तुरंत पहुंचते हैं। कई गांव का संपर्क भी मुख्यालय से टूटा हुआ है। जी बिल्कुल टूटा हुआ है, तो तत्काल प्रभाव से प्रशासन के अधिकारी गए हैं, उनके लोगों को जोड़ने का काम किया। जैसे संपर्क मार्ग टूट गया तो वो मिट्टी डलवा के लोगों को निकलने के लिए लगा, तुरंत ही राहत कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल। हमारे साथ में और भी व्यक्ति, क्या लग रहा है आपको, अखिलेश यादव का जो हमला है कि सरकार राहत कार्य नहीं कर रही है और योगी सरकार ने लगभग 11 मंत्रियों को निरीक्षण के लिए लगाया है, क्या कहना है? अखिलेश यादव की सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। योगी सरकार धरातल पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी बाढ़ पीड़ितों की हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनके खुले आदेश भी हैं मंत्रियों को कि आप जाएं और वहाँ का मुआयना करें और बाढ़ पीड़ितों को मदद करें। ये थे हमारे साथ में झांसी के कुछ लोग जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है और मंत्रियों द्वारा लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जो बाढ़ बारिश से पीड़ित लोग हैं उनको राहत पहुंचाने का भी काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि पहाड़, न्यूज स्टेट झांसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।